अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं दूसरी या चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बजाय किसी नौजवान को मौका दें। वोट को इज्जत देने का नारा लगाने वाले अवाम के सामने आ चुके हैं। कहा कि कोई समझता है कि किसी को जबरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं तो उनकी है। ये वो लोग हैं जो महंगाई लीग बन चुके हैं। कहा तब्दीली के नुमाइंदे कहलवाने वालों ने तबाही की। अब ये मेरा नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है, पाकिस्तान के नौजवानों का मुतालबा है। किसी को आपने अगर दूसरी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के बजाय चौथा दफा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के बजाय पाकिस्तान का नौजवान नस्ल के लिए रास्ता बनाए ताकि हम इस मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, उनका असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं तो ये इनका गलत फहमी है। वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कभी लेवल प्लेइंग फील्ड तो था ही नहीं। जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदे कहलवाते थे, उन्होंने तब्दीली नहीं तबाही किया। मसाइल के खात्मे के लिए जियाला वज़ीर-ए-आज़म और जियाला वज़ीर-ए-आला बनाना होगा। 16 माह की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में कारकुनों से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आई जो अभी तक चल रहा है। आइंदा किसान कार्ड और मजदूर कार्ड भी लाएंगे। पाकिस्तान के तमाम मसाइल वो तो अब हमें एक जियाला वज़ीर-ए-आज़म बनाना पड़ेगा। जब जियाला वज़ीर-ए-आला होगा फिर मैं सही तरीके से आपका खिदमत कर सकूंगा। मैं अपना 16 महीना का कारकर्दगी में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी मुखालिफ नहीं है। मेरा मुखालिफ ये महंगाई है, ये बेरोजगारी है, ये गुर्बत है। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे मंसूबा लेकर आ सकती है जो आज तक चल रहा है। अब आगे जाके इंशाल्लाह ताला किसान कार्ड होगा, साथ साथ में इंशाल्लाह ताला बेनज़ीर मजदूर कार्ड लेकर आऊंगा। इंशाल्लाह आपका हुकूमत बनेगा तो ना सिर्फ हॉस्पिटल होगा और आलमी स्टैंडर्ड्स का होगा। वो हुकूमत में आके सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का सोचते हैं। जब पीपी की हुकूमत होती है हम आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं। हम तनकीद का बुरा नहीं मनाते, तनकीद एक दायरे और हद में होनी चाहिए। सियासी अंदाज में तनकीद को बर्दाश्त किया जा सकता का बिलावल भुट्टो को जवाबी वार कहा हमारे साथ जो 2018 में हुआ वो अब नहीं हो रहा तो आपको नागवार गुजर रहा है। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। दिखाई दे रहा है कि हम विनिंग पोजीशन में हैं। तनकीद का हम बुरा नहीं मनाते, लेकिन वो तनकीद जो है वो एक दायरे में, एक लिमिट में होनी चाहिए और सियासी अंदाज से होना चाहिए। तो ऐसी तनकीद को ना सिर्फ हम बर्दाश्त बल्कि हम उसका एहतराम करते हैं। जो हमारे साथ 18 के इलेक्शन में हुआ, अब अगर वो नहीं हो रहा तो ये बेहतर हो रहा है। किसी और के साथ भी नहीं होना चाहिए और हम बिल्कुल इस हक में हैं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। हमारी जो पोजीशन है वो हमें जिन हलकों का जिस नंबर का मैंने जिक्र किया वहाँ पे हमें ये सुझाई दे रहा है कि हमारी पोजीशन बेहतर है और वी आर इन विनिंग पोजीशन। पंजाब की 141 में से 125 सीटें नून लीग ले जाएगी तो हम क्या यहाँ डांडिया खेलेंगे? क्या पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड और लाडला बने बगैर हुकूमत ली? अगर आइंदा भी सिंध में पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली तो लाडलेपन की वजह से मिलेगी। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पंजाब में नून लीग के साथ इत्तेहादी हुकूमत बना सकते हैं। अगर पंजाब की 141 में से 125 नून लीग लेके जाएगी तो हम यहाँ बैठ के क्या डांडिया खेलेंगे? जरा बिलावल जरदारी साहब से पूछें कि पिछले 15 साल आप सिंध के अंदर इक्तदार में हैं, 3 इलेक्शन जीते हैं, तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिले बगैर और लाडला बने बगैर आपने ये जनाब हुकूमतें ली हैं? एक बहुत बड़ी खेप है पॉलिटिशियंस की और इलेक्टेबल्स की और साबिक पार्लियामेंटेरियंस की। वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रही भी है और करेंगे भी और इंशाल्लाह पंजाब के अंदर IPP की हुकूमत होगी और अलीम खान साहब वजीर आला होंगे
अभी भी अगर सिंध के अंदर आपको अगर इक़्तिदार मिला, लेकिन अगर ये बन भी जाते हैं तो ये भी किसी लाडलेपन की वजह से ही बनेंगे ना। बिलावल कोसने देने के बजाय दिल बड़ा करें, हिम्मत करें। साद रफीक ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पर तनकीद की ट्रेन दौड़ा दी। वजीर आजम के मनसब से बढ़ता फासला बिलावल की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। मौका मिला तो सिंध के शहरों को लाहौर और फैसलाबाद जैसा बनाएंगे। 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा करने वालों ने नई मरदमशुमारी को कबूल किया। इलेक्शन से मुतालिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। हमने तहरीक ही नए इलेक्शन के लिए चलाई थी। फजलुर रहमान का पेशावर में मरकजी जनरल कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, तमाम जमातों को इलेक्शन के इनेकाद के एक निकाती एजेंडे पर इकट्ठा किया। 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। JUI के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी हवाओं में बातें करती है, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड किसने नहीं दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में MQM के रहनुमा मोहम्मद हुसैन की गुफ्तगू। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी में ये बताने की जरूरत भी नहीं कि उन्हें कौन रोक रहा है। सारे हवाओं में बातें क्यों कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो भाई आपको कौन नहीं दे रहा है? नंबर 2 कि फलाना सियासतदान फलाने पार्लियामेंटेरियन हमारी पार्टी में आने वाले थे, उन्हें रोक दिया गया। कौन रोक रहा है? कौन इनको लेवल प्लेइंग, यानी ये सारी बातें हवाओं में कर रहे हैं। इनमें इतनी हिम्मत जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कि वो उन कुव्वतों की का नाम तो लें। आप हमें इसके ऊपर सिग्नेचर कर दें, हम डिवोल्यूशन करेंगे। जैसे ही वफाक से ये सारे महकमे डिवॉल्व होंगे 18 अमेंडमेंट के थ्रू, तो फिर हम ये सारे महकमे डिवॉल्व कर देंगे लोकल गवर्नमेंट्स को। उन्होंने ये सारे इख्तियार वफाक से ले लिए और वफाक से इख्तियार लेने के बाद वजीर आला साहब उसके ऊपर सांप बनकर बैठ गए। अब सारे इख्तियार उनके पास हैं, वो चाहे कराची को पैसे दें ना दें। शर्मिला फारूकी की MQM पाकिस्तान पर तनकीद। कहा, MQM हमेशा से इक्तदार वाली जमात के साथ रही। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि MQM बिकने के लिए तैयार रहती है और मुल्क में खरीदारों की भी कोई कमी नहीं है। की एक जो स्ट्रैटेजी है जो हमें समझ में आती है वो यही है कि पिछले 20 साल से वो पावर में, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल मुशर्रफ का दौर, और उन्होंने ये फैसला कर लिया है जो भी जमात जाएगी इक़्तिदार में उनके साथ इनको जाना है। अगर आप बिकने को तैयार हैं तो फिर खरीदार तो बहुत है ना बाजार में। अगर आप जमहूरियत को अंडरमाइन करते रहेंगे और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप बेसाखियों का इंतजार करेंगे और बेसाखियों के पीछे जाएंगे, तो फिर ये होता रहेगा पाकिस्तान में। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांगना चाहती है? पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड अवाम से मांगे। JUI रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की। कहा कि ये कोई एहसान नहीं कि नून लीग का वज़ीर आज़म बनने दिया, जिसके क्रेडिट पर जो भी जिम्मेदारी थी उसको कबूल करना चाहिए। मैं तो इस जुमले से इत्तेफाक नहीं करता। लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांगना चाहते हैं? अवाम के पास जाओ। अगर आपने अवाम से मांगी तो उनकी गलतियाँ ज्यादा थी, इसकी वजह से मुहतरम इमरान खान को हुकूमत से भी निकल गए और सियासत से भी आउट हो गए। तो वज़ीर आज़म उनका हक था, ये किसी ने खैरात उनको नहीं किया। ये कोई एहसान चढ़ाने वाली बात है कि हमने नून को वज़ीर आज़म बनने दिया। अगर इस 16 महीनों के हुकूमत में अगर कोई क्रेडिट है तो उसको भी किसी एक हिस्सा पकड़ हिस्सा के फार्मूले पर उठाना चाहिए। पार्टी हुई है, मेरे ख्याल में गलती या नहीं हुई जो ये लोग दूसरे कहते हैं कि हमें लेवल फील्ड नहीं मिला और कोई फील्ड से प्लेइंग चाहिए, नहीं ऐसा नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का दर्जा हरारत उरूज पर पहुँच गया। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और कैप्टन सफदर ने डेरे डाल लिए। जल्द से मुलाकातें और वफादारियां तब्दील करने का सिलसिला जारी है। जाहिर शाह शिराजी की रिपोर्ट देखिए। मौसम सर्द लेकिन सियासी सूरत हाल गर्म। ये सूरत हाल है आजकल पेशावर की, जहाँ पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो और JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान दोनों ही सरगर्म हैं। इलेक्टेबल्स की तलाश और जलसे जुलूसों से कारकुनों को वार्म अप करने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी की मकामी और सियासी क़यादत मंजर से गायब दिखाई दे रही है। बिलावल के जलसे में सीनियर रहनुमा ज़ाहिर अली शाह स्टेज के बजाय पिंडाल में बैठे नजर आए। यही नहीं, सीनियर रहनुमा अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया आसमा आलमगीर ने पीपल्स पार्टी को खैराबाद कहने का ऐलान कर दिया है। आइंदा किस प्लेटफॉर्म पर सियासत करेंगे, फैसला चंद दिनों में मतवक्का है। नून लीग के कैप्टन सफदर भी पेशावर में हैं। उन्होंने हाजी गुलाम अहमद बलोर से मुलाकात की। ANP के साथ ताल्लुकात अस्तवार करने की कोशिश की। सियासी जमातें इंतखाबात में कामयाबी के लिए जोड़ तोड़ और इंतखाबी इत्तिहाद की कोशिशों में मसरूफ हैं। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ जाहिर शाह शिराजी, बोल न्यूज, पेशावर। 9 मई का फैसला अदालतों को करना है। 16
16 माह में अपनी वजारतों की कारकर्दगी पर बात कर सकते हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन मुहिम में महंगाई को बड़ा चैलेंज करार दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोलो ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ को पंजाब में कोई नहीं पूछ रहा, इसलिए दूसरे सूबों में सियासी सहारा ढूंढ रहे हैं। पीटीआई का ताल्लुक है, वो एक पार्टी है और उनके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं 9 मई के, उसको तो जो लोग मुलव्वस होंगे वो फेस करेंगे। 16 माह में हम अपनी वजारतों के बारे में उसकी वजाहत कर सकते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है बेरोज़गारी और सबसे बड़ा मसला है महंगाई को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक जामा मंसूबा है। तो मैं क्यों रोकूंगा उसको? भाई वो सिंध में इसलिए आ रहे हैं या कहीं और इसलिए जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंजाब में उसको कोई पूछता नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि शहबाज शरीफ की गाड़ी पर जो पथराव हुआ था उसने उसको कुछ न कुछ समझा दिया हो? इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन के वीज़े हुसूल की दरख्वास्तों में 1 माह की तौसी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने वजारत खारजा को मरासला अरसाल कर दिया, जिसमें वीज़ा दरख्वास्तों की तारीख 15 नवंबर के बजाय 15 दिसंबर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की मुबस्सिरीन को पाकिस्तान आने के मौक़े फराहम करना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर मुल्की मुबस्सिरीन को दावतनामा जारी किया जा चुका है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा समेत 8 मुल्ज़मान को बरी कर दिया। अदालत ने कहा मुल्ज़मान के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। शहबाज शरीफ के वकील का कहना था आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को 1 पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्ज़मान को बरी कर दिया जाए। आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट केस, एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन अहवान ने महफूज फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ, फवाद हसन और अहद चीमा समेत 8 मुल्ज़मान बरी। अदालत ने मुनीर ज़िया, इम्तियाज़, बिलाल क़ुदवाई, सज्जाद भट्टा और शाहिद महमूद की बरीयत की दरख्वास्तें भी मंजूर कर लीं। फैसले में अदालत ने कहा मुल्ज़मान के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। नैब तमाम मुल्ज़मान को पहले ही क्लीन चिट दे चुका था। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली चंगजुआ का भी अदालत में कहना था मुल्ज़मान के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले, इन्हें बरी कर दिया जाए। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने कहा किसी मुल्ज़िम ने कोई माली फ़ायदा हासिल नहीं किया। आशियाना इकबाल रेफरेंस 2018 में दायर किया गया था। रेफरेंस में नैब ने मुल्ज़मान पर 61 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम आयद किया। नैब टीम की जेल में चेयरमैन PTI से आज की तफ्तीश मुकम्मल। ज़राए का कहना है कि नैब टीम ने मुख्तलिफ दस्तावेज़ात से मुतालिक सवालात पूछे। नैब टीम की जेल में आज की तफ्तीश मुकम्मल। चेयरमैन PTI से मुख्तलिफ दस्तावेज़ात से सवालात पूछे गए। नैब टीम अडियाला जेल से वापस इस्लामाबाद चली गई। नैब टीम पौने 7 घंटे तक अडियाला जेल मौजूद रही। ज़राए का कहना है कि नैब टीम शाम 4:15 बजे अडियाला जेल से रवाना हुई। नैब टीम में सरबराह समेत 2 नए अफसरान शामिल थे। नैब टीम ने 190 मिलियन पाउंड केस और अलकादिर ट्रस्ट केस में तफ्तीश की। चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश के लिए नैब टीम ने अदालत से इजाज़त हासिल कर रखी है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर की सरगर्मियाँ। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन से मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत की गई। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट आसिफ जरदारी से मिलने पहुँच गए। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम वफ्द के हमरा जाती उम्रा पहुँचे और कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ और अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की। अमरीकी सफ़ीर ने अमरीकी तरजीहात पर बात की। नवाज शरीफ ने इसराइली बमबारी में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की बेरहमाना शहादतों के मसले को उजागर किया और क़सा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से भी मुलाकात की। दोनों के दरमियान आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक भी बातचीत की गई। बरतानवी हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर ने शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी से मुलाकात की और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। आसिफ जरदारी ने मुलाकात में कहा कि ग़ज़ा में इसराइली जाहिरियत पर बरतानिया मसाहलती किरदार अदा करे। कुछ बात करते हैं ग़ज़ा की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से। इसराइल की बर्बरियत। ग़ज़ा में अल-फ़खुरा स्कूल पर मिसाइल हमला कर दिया गया, जिसमें बच्चों समेत पनाह गुज़ीन 200 अफराद शहीद हो गए हैं। खान यूनिस पर रिहायशी घरों पर भी फ़िज़ाई हमले में 28 अफराद शहीद हुए। इसराइल की बर्बरियत, सफाकियत और जाहिरियत निहत्ते बेगुनाह फ़लस्तीनियों को बेदरेग निशाना बना रहा है। इसराइल ने ताज़ा कार्रवाई में शुमाली ग़ज़ा किनारे पर वाक़े अक़वाम मुत्तहिदा के अल-फ़खुरा स्कूल पर मिसाइल हमला कर दिया, जिसमें 200 पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में मासूम बच्चे शामिल हैं जो हमले के वक्त सोए हुए थे। खान यूनिस के 2 रिहायशी इलाकों अल सलही टावर और नसीरत कैंप में इसराइली हमलों में 28 फ़लस्तीनी शहीद और
दर्जनों जख्मी हुए। इसराइल की जमीनी फौज गजा भर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ है। मगरबी किनारे से 40 बेगुनाह फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक माह से जायद क्रैकडाउन में अब तक 2850 फलस्तीनियों को कैदी बनाया जा चुका है। 7 अक्टूबर से जारी हमास इसराइल जंग में इसराइल के फौजी एहलकारों समेत 1400 अफराद हलाक हुए, जबकि 240 को अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जरगमाल बनाया। ब्रिगेड अब तक 5 इसराइलियों को गैर मशरूत रिहा कर चुका है। और आखिरकार एक्स के मालिक एलन मस्क को भी इसराइली लॉबी और उनके दबाव के आगे झुकना पड़ गया। एक्स पर किसी भी पोस्ट में फलस्तीन की हिमायत में नारे फ्रॉम द रिवर टू द सी लिखने या सुनाने या दिखाने पर अकाउंट को मुअत्तल कर दिया जाएगा। एलन मस्क ने एक्स पर एक पैगाम में लिखा कि ये नारा नस्ल कुशी पर उभारता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि गजा में इसराइल ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। ओआईसी ने मुसलमानों को मायूस किया है। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अमेरिका इसराइल के लिए बहरी बेड़ा भेज रहा है और हम फलस्तीनियों के लिए बिस्किट भेज रहे हैं। दिन है कि गजा पर उसी तरह बमबारी जारी है, फिजाई हमले भी जारी हैं और ज़मीनी भी। ओआईसी का इजलास भी हुआ, हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी उस इजलास से। वो इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। मुसलमान हुक्मरानों ने दुनिया भर की इंसानों को मायूस किया, मुसलमानों को मायूस किया और अमेरिका के बहरी बेड़े ख़ुद वहाँ पर मौजूद है। $8 बिलियन से ज़्यादा फ़ौजी इमदाद उन्होंने मंजूर किया और फिर मुसलमान हुक्मरान कहते हैं कि हमने बिस्कट और चावल और आलू भेजने का फैसला किया है। 19 नवंबर को यानी कल लाहौर में गजा मार्च होगा और हमारी तवक्को है कि ये अब तक होने वाले जितने मुजाहरे हो गए हैं उनमें सबसे बड़ा मुजाहरा। खबर है कराची से। कराची सर्चिल टाउन में मैकेनिकल इंजीनियर का कातिल उसका दोस्त निकला। पुलिस मुलजिम को पकड़ने गई तो उसने फायरिंग से अपनी भी जान ले ली। चंद दिन पहले सुहेब निसार को स्कीम 33 के करीब गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। बायोमैकेनिकल इंजीनियर को डाकुओं ने नहीं मारा, असल में दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला। कराची सच्चल स्कीम में सुहेब निसार के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। कई रोज से कत्ल पर तफ्तीश करने वाली पुलिस को मकतूल के दोस्त आसिम पर शक हुआ था। एहलकार मुलजिम को गिरफ्तार करने गए तो मुबैना तौर पर आसिम ने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, जहाँ से बाद में उसकी लाश मिली। जब पुलिस उसको वहाँ पे गिरफ्तार करने पहुंची है तो उसने अपने आप को गोली मार ली और खुदकुशी कर ली। तो ये मामला अभी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और इन्वेस्टिगेट करके इस मामले की तह तक भी पहुंचेगी और ये भी मीडिया तक लेके आया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आसिम का सुहेब निसार से लेन देन का मामला था, जिस पर मैकेनिकल इंजीनियर को स्कीम 33 में कत्ल किया गया। वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की गई। चकवाल में मदरसे में ज़ेर तालीम कई तलबा से 2 असातिज़ा की मुबैना ज़्यादती का इंकशाफ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। उस्ताद के रूप में भेड़िया अपने ही मासूम तालिब इल्मों को हविस का निशाना बनाने लगा। थाना सदर चकवाल के इलाका चवा चौक डब रोड पर वाक़े मदरसे में ज़ेर तालीम 14 तलबा से 2 असातिज़ा की मुबैना ज़्यादती। मुतासरा बच्चों की उम्रें 12 से 14 साल के दरमियान है। पुलिस ज़रा के मुताबिक मुतासरा बच्चे के वालिद ने बताया, मेरा बेटा मदरसे में ज़ेर तालीम है। मैं अपने बेटे को मिलने गया तो वो डरा हुआ। मेरे पूछने पर बताया कि इस समेत 14 तलबा को ज़ीशान और अनीस ने ज़्यादती का निशाना बनाया है और जिस्म पर जेड का निशान बनाते हैं। चकवाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम अनीस और ज़ीशान को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। जिस्म पर चाकू से लगे जख्मों की तस्दीक DNA के बाद ज़्यादती की तस्दीक हो गई। कराची डिफेंस फेज 7 में ड्रम से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। शनाख्त 30 साला हसीना के नाम से हुई है। DIG साउथ के मुताबिक मरने वाली खातून क़यामाबाद की रिहायशी थी। खातून की हजरतुल्लाह नामी शख्स से दोस्ती थी जो फेज 8 में चाइनीज़ कंपनी में ड्राइवर था। खातून हजरतुल्लाह के साथ क़यामाबाद में रिहाइश पसीर थी। खातून का एक जानने वाला शुएब और हजरतुल्लाह मफरूर हैं, दोनों की तलाश जारी है। फैसलाबाद में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। सतियाना के इलाके में शादी वाले घर में डाकुओं की फायरिंग से दुल्हा जाँ बहक हो गया, जबकि भाई शदीद जख्मी हुआ। तफसीलात अवैस सत्तार की रिपोर्ट में। जहां कल तक शादियाने बज रहे थे, आज वहां शोक का समा है। फैसलाबाद में अफसोसनाक वाकया, शादी वाला घर मातम कदे में बदल गया। उमैर के घर शादी की रसूमात जारी थीं कि डाकुओं ने धावा बोल दिया। मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से दुल्हा उमैर जाँ बहक, जबकि भाई शदीद जख्मी हो गया। FIR इसकी हो चुकी है। ऑन ग्राउंड हमने जो टीम्स हैं वो तश्कील कर दी थी।
और इंशाल्लाह ताला हम बहुत पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है ना हम इस केस को इंशाल्लाह ट्रेस कर लें। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस की जानिब से इलाके की जियो फेंसिंग भी की जा रही है ताकि मुल्ज़िमान का सुराग मिल सके। जहाँ बहक होने वाला उमैर वापडा में मुलाजमत करता था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद वरुसा के हवाले कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ उवैस सत्तार, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 7 में 6 अफराद के जाँ बहक होने का मामला। अदालत ने कम उम्र ड्राइवर अफनान शफकत का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने 23 नवंबर को मुल्ज़िम को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। लाहौर में 6 अफराद के जाँ बहक होने का वाक़या। अदालत ने कम उम्र ड्राइवर अफनान शफकत का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल खान ने समाअत की। पुलिस ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुल्जिम की वकील ने कमसिन मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दलाइल दिए। मुल्जिम के वकील ने कहा कि मुल्जिम की उम्र 17 साल है, 12वीं जमात का तालिब इल्म है। 6 अफराद की जान गई है, इसका दुख है, लेकिन ये कत्ल नहीं, कम उम्र ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ हादसा है। कमसिन मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड न दिया जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 6 अफराद की जान गई है, तफ्तीश जरूरी है। अदालत ने 23 नवंबर को मुल्जिम को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर पुलिस ने बड़ा काम कर दिखाया। घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाने वाले 6 डाकुओं को हलाक कर दिया। घर की छत पर मौजूद बच्ची ने 15 पर वारदात की इतला दी थी। इलाका पुलिस और डॉल्फिन्स की नफरी मौके पर पहुंच गई। फायरिंग का तबादला पौन घंटा जारी रहा। मरने वाले तमाम डाकुओं की शनाख्त भी कर ली गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली चौधरी से। जी अली बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इकबाल टाउन के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज सुबह 10:30 के करीब जो है वो पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में 6 मुबैना डाकू जो है वो पुलिस की फायरिंग के बाद जो है वो जाँ भाग हुए हैं। पुलिस की जानिब से जो है वो तमाम लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फरांदी की टीमों ने जो है वो कुआ से तमाम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। ज़राए का ये कहना है कि सुबह 10:30 के करीब जो है वो पुलिस को 15 पे कॉल रिसीव हुई, जिसमें कहा गया कि एक घर के अंदर जो है वो डाकू घुसा है, जिन्होंने अहले खाना को यरगमाल बनाया है। जिसके बाद जो है वो पुलिस की नफरी मौका पर पहुंचती है और क्रॉस फायरिंग के नतीजे में पुलिस हुकाम का ये कहना है कि 6 के 6 डाकू जो है वो घर के अंदर जाँ बहक डाकुओं की शिनाख्त भी कर ली गई है। इस घर के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये एक डॉक्टर का घर है, जिसके ऊपर वाले पोर्शन पे जो है वो क्लिनिक बनाया गया था और अंदर जो है वो पेंट का काम भी जारी था। जबकि 4 डाकू जो है वो निचले पोर्शन पे जाँ बहक हुए हैं, जबकि 2 डाकू जो है वो ऊपर वाले पोर्शन पे जो है वो पुलिस की फायरिंग से जो है वो जाँ बहक हुए हैं। लाशें अस्पताल में जो है वो पहुंचा दी गई हैं, जबकि शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। फर्दर जो है वो अब पुलिस की बहुत शुक्रिया अली, आगाह कर रहे थे। भारतीय एयरफोर्स की जगह साई। भारतीय फजाइया का तेजस तैयारा दुबई एयर शो में नाकारा साबित हो गया। तकनीकी मसाइल के बायस तेजस परफॉर्मेंस दिखाना तो दूर रनवे पर भी ना आ सका। पाकिस्तानी तैयारे F-17 थंडर ने शो के दौरान शानदार परफॉर्मेंस से धाक बिठा दी। जिल्लत भारत का मुकद्दर। आलमी एयर शो में शदीद सुबकी का सामना। भारतीय फिजाइया का तेजस तैयारा दुबई एयर शो में बुरी तरह नाकाम। परफॉर्मेंस दिखाना तो दूर, रनवे पर भी ना आ सका। सब ममालिक के तैयारे उड़ान भर गए। भारतीय फिजाइया का बेचारा तेजस तैयारा जमीन पर ही खड़ा रह गया। भारतीय बहरिया नाकामी के बाद तेजस को अपनाने से इनकारी। साबिक एयर मार्शल BK पांडे ने इंजन को तेजस की फिजाई रफ्तार का जिम्मेदार करार दिया। तैयारे के पहले मॉडल या Mark 1 की ईंधन जखीरा करने की सलाहियत नाकाफी। फ्यूल सिस्टम प्रोटेक्शन पायलट को जमीनी फायर से बचाने की सलाहियत नहीं रखता। तेजस के बरक्स F-17 थंडर ने शो के दौरान शानदार परफॉर्मेंस से धाक बिठा दी। पाकिस्तान के F-17 थंडर ब्लॉक 3 का इंटरनेशनल डेब्यू था। और जनाब, दुनिया क्रिकेट का किंग कौन होगा, ये फैसला कल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में कल टकराएंगे। अहमदाबाद के मैदान में क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मैदान कल दिन 1:30 बजे सजेगा। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक नाम। कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल भारत के खास हथियार। कैंगरूज कैंप करेगा वार्नर, हेड, स्मिथ, लेबोशन और मैक्सवेल पर इन्हसार। फाइनल में जोर का जोड़ पड़ने का इम्कान। अब तक ऑस्ट्रेलिया 5 बार और भारत 2 बार आलमी कप का ताज सर पर सजा चुका है। बॉलिंग में बुमराह, शामी, सिराज फास्ट बॉलिंग के जौहर दिखाएंगे। कुलदीप यादव और जडेजा भी ऑस्ट्रेलिया को घुमाएंगे। ऑस्ट्रेलियावी पेस बैटरी जॉश हेजलवुड और कमिंस भारतीय बैटिंग लाइन को तबाह कर सकते हैं। एडम जंपा भी शर्मा 11 को मुश्किलात में डाल सकते हैं। फाइनल के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके हैं। 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाले स्टेडियम में कल हाउस फुल होगा। अब तक ऑस्ट्रेलिया 5 मरतबा जबकि मेजबान भारत 2 मरतबा आलमी चैंपियन बन चुके हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी खत्म करने का आज़म।
डाइवो एक्सप्रेस ने बड़ा कदम उठा लिया। डाइवो एक्सप्रेस का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने का मंसूबा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करने वाला नामवर इदारा कराची और लाहौर के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसें और 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे सड़कों पर लाएगा। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पुरअज़्म डेवो एक्सप्रेस कंपनी का बड़ा फैसला। धुआं छोड़ती, धूल उड़ाती, टूटी फूटी बसों से जान छुड़ाने का वक्त आ गया। डेवो एक्सप्रेस ने पाकिस्तान में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने की तैयारी कर ली। मारूफ इदारे डेवो एक्सप्रेस ने पाकिस्तान में 200 इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें और कराची और लाहौर के लिए मजीद 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे सड़कों पर लाने का मंसूबा बना लिया। हमने इस पे ये प्लान बनाया है कि हम पहल करें इसमें और पाकिस्तान में ये जो डीजल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो ट्रांसपोर्ट है इससे माइग्रेट करके ट्रांजिशन करें टू फुल इलेक्ट्रिक बसेस। जो पहली बसेस हैं वो जो खेप है बसों की वो अगले साल गर्मियों में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की सड़कों पे आपको नजर आएंगी। 200 बसेस अगले 2 सालों में पाकिस्तान की सड़कों पे हम लेकर आएंगे। अब ये 200 बसें चलाने से 2.5 करोड़ किलोग्राम कार्बन इमिशन की रिडक्शन होगी। अवाम कहते हैं कि जदीद ट्रांसपोर्ट आने से बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। इट्स वेरी पॉजिटिव। प्राइवेट सेक्टर्स वर्क्स मोर फ्रीक्वेंटली एंड बहुत मेंटेनेंस रहता है एंड इट्स गोना बी यूजफुल फॉर एवरीवन। डाइवो ने एक इलेक्ट्रिक बस माहौल दोस्त एक न्यू बस मुतारिफ करवाई है जिसका पाकिस्तान की सड़कों में ये जो पोल्यूशन का जो एक एरिया था उसने उसको काफ़ी हद तक कवर किया है। इन्होंने ये जो अब काम किया है ना अवाम दोस्त यानी इलेक्ट्रॉनिक जो बस इजाद की इन्होंने डेवो, ये बड़ा अच्छा काम किया है। इस मंसूबे पर अगले 2 बरसों में बतदरीज अमल दरामद होगा जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसों पर मबनी। मैनेजर शहरियार हसन का कहना है कि कंपनी ने जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के साथ साथ माहौलियात के तहफ्फुज के लिए पहल की है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये 200 इलेक्ट्रिक बसें मुल्क भर में कराची से हैदराबाद, पेशावर से रावलपिंडी, लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से सियालकोट वगैरह जैसे 17 मुख्तसर रूट्स पर चलेंगी। कंपनी को तवक्को है कि इलेक्ट्रिक बसें अगले साल मौसम गर्मा में सड़कों पर आ जाएंगी और तमाम 200 बसें 2026 के वस्त तक काम शुरू कर देंगी। इलेक्ट्रिक बसों का ज्यादा से ज्यादा फासला 225 किलोमीटर होगा ताकि उन्हें चार्जिंग के लिए दौराने सफर रुकने की जरूरत ना पड़े। इन बसों के लिए कंपनी 3 से 4 चीनी बस मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर। 11 नवंबर को कराची से लापता डॉक्टर इस्माइल की अदम बाजियाबी पर यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल की धमकी दे दी। डॉक्टर इस्माइल हुए यंग डॉक्टर्स का कहना है कि फिरोजाबाद पुलिस में मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया। हम दोबारा रोडों पे आए, इदारे बंद करें अपने मसलियाओं के लिए, ये नाइंसाफी है। हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही था कि हम आला इदारों, सिक्योरिटी इदारों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और हमारे केयर टेकर मिनिस्टर, हमारी उनकी गुजारिश है कि दोबारा ये इस तरह अचानक ये आप एक दीवार गिरा देते हो मसीहा पे, एक नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम पूरी डॉक्टर कम्युनिटी पूरी इस पर गम और इज़हार कर रही है और हमारी ये रिक्वेस्ट है तमाम सोशल एक्टिविस्ट को, मीडिया के दोस्तों को, बेसिकली हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कि अगर हमारा डॉक्टर्स अगर किसी एक्टिविटी में अगर शामिल है तो हमें इस चीज़ को आगाह किया जाए। 2 साल में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। आटा, लहसुन, मुर्गी, चाय, अंडे, दालें, चीनी, चावल, मटन, बीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गईं। ताहम हुकूमती कोशिशों से अब कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से मुआशी उमूर के रिपोर्टर उमर हयात की रिपोर्ट में। 2 साल में महंगाई ने आवाम को सताया, आमदनी कम, अखराजात को बढ़ाया, रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा सामने आया। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई को ब्रेक लगाया। इदारा शुमारियत के मुताबिक 2 साल में आटे का थैला 1677 रुपए तक महंगा हुआ। लहसुन की फी किलो कीमत में 234 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 116 रुपए का इजाफा हुआ। ब्रांडेड चाय का 190 ग्राम पैक 314 रुपए महंगा। अंडे की फी दर्जन कीमत में 133 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। दाल भी गरीब से दूर हुई, चावल भी दस्तरस से बाहर। गोश्त सिर्फ अमीर के दस्तरखान तक महदूद रहा। चीनी की मिठास भी कम हो गई। 2 साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। निगरान हुकूमत की ताबड़तोड़ कोशिशों से जहां अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी सामने आई, वहां पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई।
मुल्क में इन दिनों कॉटन जिनर्स और टेक्सटाइल मिलर्स दोनों ही परेशान नजर आते हैं। ऐसा क्यों है और सूरत हाल दरअसल है क्या, इसके लिए देखते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली की रिपोर्ट। हुकूमत ने मुल्क में कपास की पैदावार का टारगेट 85 लाख गांठें रखा था। अब तक 73,24,000 गांठें कपास हो सकी है। डॉलर रेट बेकाबू, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा, कॉटन के नर्ख भी गिर गए, जिससे कॉटन जनरल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। जो 23,000 रुपए में बाइंग करके बैठा हुआ था, अब कॉटन का मौजूदा प्राइस 15,000 रुपए है, जिसकी वजह से अब दोनों इंडस्ट्री, कॉटन जिनिंग और टेक्सटाइल सेक्टर, दोनों करोड़ों रुपए नुकसान में जा रहे हैं। रुई पहले 23,000 रुई थी, अभी रुई का रेट 15,000 आ गया है। कोई खरीदार नहीं है, हर फैक्ट्री वालों को करोड़ों का नुकसान है। अभी सक्खर, सोलेपट, रोहड़ी, पन्नुआकिल की कॉटन फैक्ट्रियों ने लाखों मन कॉटन जखीरा कर रखी है, जो रेट कम होने के सबब फरोख्त नहीं हो पा रही है। टेक्सटाइल मिलर, कॉटन जिनर बहुत परेशान हैं और वो हुकूमत से तवज्जो चाहते हैं कि इस शोबे की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि वो बड़े नुकसान से बच सकें। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सक्खर। हुकूमती कोशिशों के सम्राट IMF मुआहदे के असरात, डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। मुल्क में सोना मजीद सस्ता हो गया है। हुकूमत की कोशिशें रंग लाने लगी, मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। IMF मुआहदे के असरात, डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे मजीद सस्ता होकर 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संग मील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 1671 पॉइंट इजाफे से 57,063 की सतह पर बंद हुआ। इस बाजार में एक हफ्ते में 3 अरब 80 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, मालियत 118 अरब रुपए से जायद रही। आलमी मार्केट के बाद मकामी सराफा बाजारों में भी सोना सस्ता हो गया। सोने की कीमत 1400 रुपए मजीद घटकर 2,15,100 रुपए फी तोला हो गई। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड हुकूमत सिंध की जानिब से सालाना तकरीब बराए तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। पोजीशन होल्डर्स और बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में अवार्ड्स, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इसी पर राजा इमरान की रिपोर्ट देखिए। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड हुकूमत सिंध की जानिब से काबिल सताइश इक़दाम शेख जाहिद इस्लामिक सेंटर जामिया कराची की समातगाह में सालाना तकरीब बराए तकसीम इनामात 2021 और 22 का इनेकाद। इस मौके पर सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध सईद सालेह जमानी ने तलबा की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। स्कूल्स में भी और बोर्ड के सतह पे उनकी मेहनत को सराहा जाए और उसके सिलसिले में उनसे कोई हमने उन्हें गिफ्ट्स वगैरह देने हैं और उनके काम को आज देखा है, अब हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, एग्जीबिशन वगैरह बहुत बड़ी मेहनत की है और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अपने स्कूल के बच्चों को। तलबा ने कामयाबी को असातिज़ा की रहनुमाई, वालिदैन की दुआओं और अपनी मेहनत का समर करार दिया। सिर्फ मैं नहीं, सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये सुन के कि हमें इस तरह अवार्ड नवाजे जाएं और हमारी हौसला अफजाई की जाए। टाइम की जो मेहनत थी असल में उसका फल मिल जाए। बहुत टाइम से हमने मेहनत करी, अपने मैट्रिक के अच्छे रिजल्ट पे आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। जिस तरह की फीलिंग बहुत अच्छी महसूस हो रही है कि मेरी मेहनत मुझे वसूल हुई है। मेरा A1 ग्रेड बना, 90% आई है मेरी, तो वहाँ हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा ड्रीम जो है मतलब सच हो गया है और मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अवार्ड मिल रहा है। पोजीशन होल्डर्स और बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में अवार्ड्स, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। तलबा की जानिब से बनाए गए फनपारे शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। तलबा का कहना था कि मेहनत करें तो इसका सिला जरूर मिलता है। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ राजा इमरान, बोल न्यूज़, कराची। कराची में भी फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। शहर कायद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी रंग जमाने लगी। बालाई इलाकों में पारा बदस्तूर नुक्ता इंजमात से नीचे है। आज रात बलोचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान है। कराची में भी फिजाई आलूदगी की सूरत हाल अबतर शहर कायद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा। लाहौर में भी फिजाई आलूदगी की शरह तशवीशनाक। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के वक्त धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड का राज बरकरार। लेहा और स्कर्दू में पारा -6, कलाम, हुंजा और गोपस में -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। बलूचिस्तान के शहरों तुर्बत, पंजगोट, चागी, नोशकी, कोयटा, ज़ियारत, चमन और पशीन में आज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची वाले भी हो जाएं तैयार, मौसम होगा ठंडा ठार। महकमा मौसमियात ने नवंबर के आखिर में कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेश गोई कर दी। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।